मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्वस्थ तन सुखी जीवन पाठ में आगे पढ़ेंगे। पीछे हमने पाठ में पढ़ा था कि दादाजी और बच्चों की मम्मी सुषमा जी ने सफाई के बारे में उनको समझाया था कि कैसे घर को शरीर को साफ रखना चाहिए और कपड़े भी धुले हुए पहनने चाहिए। इसके साथ साथ हमें ताज़ा धूप में बैठना चाहिए, खुली धूप में बैठना चाहिए, क्योंकि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है और अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखना चाहिए। उसी क्रम में हम अब आगे पढ़ेंगे कि उसके साथ साथ और कहाँ कहाँ कैसे कैसे सफाई रखनी चाहिए। दादाजी और सुषमा जी बच्चों को विभिन्न प्रकार से बता रही हैं कि सफाई को किस प्रकार रखना चाहिए और उस सफाई को रखने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो अंत में हमने पाठ के पढ़ा था कि दादाजी ने यह कहा, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है और धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, इतना बताया था। अब उससे आगे पढ़िए। जो विटामिन डी मिलता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये विटामिन डी से जुड़ी हुई पंक्ति है जिसके लिए आया है, जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है वो है हमारा विटामिन डी। अब आगे है, हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो। यहाँ तक तो था अभी शरीर की बात, अब है पानी के ऊपर कि जो पानी हम पीते हैं जो कि हमारे जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो वह भी शुद्ध होना चाहिए। दूसरी बात, पानी को छान कर पीना चाहिए, क्योंकि पानी में कोई कचरा अगर आ जाए तो यदि उसे छान लिया जाए तो वह साफ़ सुथरा हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। दूसरा, पानी जो पीने का हम रखते हैं या लाते हैं वह ऐसे कुएं का हो जिसकी रोज़ाना सफाई होती हो, अर्थात जहाँ से हम पानी लेते हैं वह स्थान भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। टंकी है, कुआं है, उसकी सफाई ज़रूर होनी चाहिए। अब यह बात सुनकर तोसी बोली, तोसी वहाँ पर बैठी उन बच्चों में से एक बच्ची है कि वह बता रही है, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। अपने विद्यालय में एक शिक्षक के द्वारा बताई हुई बात को वो कह रही कि हमारे अध्यापक ने भी बताया था गंदा पानी पीने से हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल सही बताया था तुम्हारे गुरुजी ने, हमें बहुत सी बीमारियाँ तो अशुद्ध पानी पीने से ही हो जाती हैं, इसलिए हमें जो है शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। तो यहाँ पर ये शुद्ध पानी के बारे में दादाजी ने बताया बच्चों को कि कैसे शुद्ध पानी हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होता है और अशुद्ध पानी पीने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अब इसके बाद जो सुषमा जी हैं वो भी सारी बात सुन रही हैं। वह आकर कहती हैं कि आप लोग बहुत देर से बातें कर रहे हैं, अगर आप सभी की बातें ख़त्म हो गई हो तो मैं खाना लगा देती हूँ, खाना खाने का समय हो गया है। और सुषमा की आवाज़ आती है। अब इसके बाद दादाजी बता रहे हैं खाने के नाम पर आते ही कि जैसे ही खाने की चर्चा होती है दादाजी को याद आता है, अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। अभी तक हमने सभी प्रकार की सफाई की बातें कर ली, केवल एक खाने के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो जैसे ही खाने के लिए आवाज़ आती है तो दादाजी उन्हें समझाने लगते हैं कि हमारा भोजन भी जो है ताज़ा और शुद्ध होना चाहिए। जो खाना हम खाते हैं वह खुला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिन बनाती हों वो तो कभी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मक्खियाँ बैठकर उसको गंदा कर देती हैं और अपने पैरों के साथ जो कीटाणु चिपका कर लाती हैं वो हमारे भोजन पर छोड़ देती हैं। इसलिए हमें कभी भी खुला खाना मक्खियों का बैठा हुआ नहीं खाना चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। ये पहले ज़माने की बात थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कोरोना के कारण हर स्थान पर, हर घर में या पूरे देश में जो है सफाई का ये जो बोलबाला है ये बिल्कुल सही है। यदि हम इतनी सफाई पहले से ही रख लेते तो शायद हम इतने परेशान नहीं होते। तो कोरोना वायरस के कारण आज हम सब की आदत बन गई है कि हमें सारी चीज़ धोकर और साफ़ करके ही काम में लेनी है। खुली चीज़ों और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से भी बीमार पड़ने का भय या डर रहता है। इसके साथ साथ हमारे जो विद्यालय हैं वहाँ पर भी हमें जो है डीवर्मिंग की गोलियाँ दी जाती हैं, जिनसे हमारे पेट की बीमारियाँ जो हैं दूर हो जाती हैं और आयरन की गोलियों से हमारा स्वास्थ्य जो है तरोताज़ा रहता है। और दादाजी इस प्रकार बच्चों को बताते ही जा रहे थे। अब खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। जब तक टेबल पर खाना आता था तब तक दादाजी उनको एक बात और बताने लग गए कि हमें अपनी अच्छी तबीयत के लिए, शरीर को जो है चुस्त दुरुस्त रखने के लिए कसरत भी करनी चाहिए। रोज़ाना
खेल में रुचि लें या रोज़ाना कोई ना कोई खेल खेलें, मगर खेल कैसे होने चाहिए जिनसे हमारा शारीरिक व्यायाम हो जाए, जिससे हमारी कसरत हो जाए। और खेलों के नाम बताते हैं, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। ये ऐसे खेल हैं जिनको खेलने में हमारा स्वास्थ्य जो है दुरुस्त भी रहता है और हमारे शरीर को इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। और इन सब की बातें कहते कहते तभी वहाँ पर दादी जी भी आ जाती हैं और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। जब सुषमा जी और दादाजी और बच्चों ने सारी बातें कह दी तो दादी जी कहती हैं, मेरी भी कुछ सुनिए। और कहती हैं, खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। यदि आप लोग खुश रहेंगे तो यह भी आपके अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। आप लोगों को न तो किसी से चिढ़ करनी चाहिए, न जलन करनी चाहिए और न ही गुस्सा करना चाहिए और न ही किसी बात की चिंता करनी चाहिए। धीरज से, शांति से, धैर्य दिखाकर प्रसन्नता से रहना चाहिए। और इसीलिए कहा गया है, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। तो इस प्रकार दादी जी भी अपनी जो है बात से लोगों को समझाती हैं कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज हमारा ये पाठ यहाँ पूरा हो जाता है। कल हम शब्दार्थ और इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।